गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। पावर एंड एक्सपोनेंट्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और जो चाहे वो क्लास 8 हो क्लास 9 हो उसमें ये क्वेश्चंस रखते हैं। तो फर्स्ट वी हियर डिस्कस हियर द पावर्स एंड द एक्सपोनेंट्स। पावर और एक्सपोनेंट्स है क्या? तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स, हियर इज गिवन दैट इट डिनोट्स दैट टू बेसिक एलिमेंट्स। ये क्या डिनोट्स करते हैं? टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए पावर्स आर बेस नंबर। क्लियर? पावर आर बेस नंबर एंड एक्सपोनेंट्स। Basic number is defined as a number which is multiplied by itself। जो बेसिक नंबर होता है वो क्या होता है? अपने आप में क्या होता है? सेल्फ में मल्टीप्लाइड होता है। वेयर एज द एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट, सेल्फ में रिपीट मतलब मल्टीप्लीकेशन 2 into 2 into 2। तो दिस वन इज राइट 2 की पावर 3। क्लियर? तो एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड। Clear? In short, power is a number expressed using the exponents। जैसे हमने क्या लिया 2 की पावर 2 into 2 into 2, तो इसके हमने क्या लिया 2 की पावर 3। अब ये 2 दी पावर 3, यानी ये क्या हुआ 2 के एक्सपोनेंट्स हुआ। क्यों? 2 क्या हो रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है। लुक दैट हियर, जैसे हमने ले लिया एन टर्म्स a इंटू ए अप टू सो ऑन n टर्म्स तक हमने n फैक्टर्स ले लिए। तो यहाँ पे क्या है? वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? n हमेशा हम यहाँ पे क्या लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन द नोटेशन an, जो नोटेशन an है, तो a इज द कॉल्ड द बेस। a क्या हुआ? बेस हुआ। एंड n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स, और n क्या हो गया? ये एक्सपोनेंट्स हो गया। और इंडेक्स, या इसी को इंडेक्स बोलते हैं। एंड an इज रीड एज द nth पावर ऑफ a और a टू द पावर ऑफ n, या a टू द पावर ऑफ n टू द पावर ऑफ a द पावर ऑफ n टू द पावर ऑफ 3। क्लियर? तो इसमें जैसे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स, लॉ ऑफ इसकी कुछ और भी लॉस हैं। जैसे हम लोग डिस्कस करें सम लॉज ऑफ, लुक दैट हियर इज टू गाइस, look that here is a law of exponents। law of exponents, law of exponents for a real number, law of exponent for a real numbers। clear? real numbers। अब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ, तो यहाँ पे अगर हम ले लें इफ, इसको हम ले लें एफ, इफ ए, क्लियर, एन एंड एम, एंड एम आर, अब इसे हम क्या लेते हैं? नेचुरल नंबर्स। ए एन एंड एम आर नेचुरल नंबर, क्लियर? नेचुरल नंबर्स। तो देन अब देखिए इसको हम लॉज को देखें। जैसे फर्स्ट लॉ इसमें दिया गया, फर्स्ट लॉ वी डिस्कस हियर इज द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में क्या दे रहा है? ए की पावर m इंटू ए द पावर n। इसमें क्या दे रहा है? अगर दोनों के बेस इक्वल है और पावर्स डिफरेंट है, तो हमेशा क्या हो जाएगा कि इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। अगर एग्जाम्पल देख लें इसी को, अगर इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हो, लुक दैट एग्जाम्पल ऑफ दिस वन फर्स्ट लॉ। तो एग्जाम्पल्स ले लें। 2 की पावर अगर इसे हम ले लें 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो दिस वन इज राइट 2 की पावर 3 प्लस 4।
2 की पावर 3 प्लस 4, तो व्हाट वी गेट हियर 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। अब अगर इसको हम सॉल्व भी करें तो हमें जो ये क्या होंगे, इक्वल मिलेंगे। दिस वन इज अ सॉल्व, क्लियर। सिमिलरली लुक दैट हियर इज सम ऑफ द सेकेंड वन। अब इसी तरह इसका हम सेकेंड देखिए, सेकेंड रूल्स क्या है इसके। सेकेंड रूल, दिस वन इज अ क्लियर हियर, a की पावर m होल दी पावर n, a की पावर m दे रहा है और उसके बाद कह रहा है होल दी पावर n, तो दिस वन इज राइट। अगर a की पावर m दे रहा है उसके भी पावर n देना है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर m इंटू n, क्लियर। अब इसको अगर भी एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एग्जाम्पल आप देखिए इसका भी, एग्जाम्पल अगर इसके हम देखें किसकी 2 की पावर, तो दिस वन इज राइट हियर 3 की पावर 2 होल द पावर 3, क्लियर। तो दिस वन इज राइट 3 की पावर 2 इंटू 3 एंड दिस वन इज राइट 3 की पावर 6, क्लियर। नाउ लुक दैट हियर इज द, look that here third one, third rule we discuss here, third rule is third rule is third point, look that third point में क्या कह रहा है, this one a की पावर m divided by a की पावर n, clear। बेस दोनों का सेम है और वो डिवीजन हो रहा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a की पावर m माइनस n, यहाँ पे क्या लिखेंगे a की पावर m माइनस n, और यहाँ पे ये भी लिखेंगे वेयर क्लियर, वेयर m इज ग्रेटर देन n, जहाँ पे m क्या होगा, n से ग्रेटर होगा, क्लियर। अब देखिए इसके भी एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, एग्जांपल अगर इसके हम सॉल्व करें तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें, अगर एग्जांपल लें इसके, एक एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं, तो लुक दैट डियर, लुक दैट हियर any question 5 की पावर 2 and 5 की पावर 2, clear, and 5, clear। अब जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है, गॉड, 1 is the power here, तो this one is right 5 की पावर 2 minus 1, this one is right 5 की पावर 2 minus 1, this one is right 5, यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल गया 5, क्लियर। इसी तरह से अगर हम कुछ लॉज और है, जैसे देखिए फोर्थ इसकी पोर्शन को हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ में क्या दे रहा है आपको, फोर्थ दे रहा है a की पावर m इंटू a की पावर b की पावर m, बेस क्या हो गए इसके डिफरेंस हो गए, लेकिन पावर क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। क्या हो गया, बेस क्या होगा, डिफरेंट हो गए लेकिन पावर सेम हो गई, तो इसमें क्या होगा कि जो है बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको हम लिख देंगे ए बी द पावर m, ए बी की पावर m, क्लियर। अब ए बी की पावर m, इसके भी अगर एग्जांपल्स को हम देखें, लुक दैट एग्जांपल, अगर इसके एग्जांपल्स को और देख लें, लुक दैट एग्जांपल, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो लुक दैट हियर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, बेस आर इक्वल, बेस आर डिफरेंट, बस पावर्स आर इक्वल, तो दिस वन इज अ राइट 2 इंटू 3 की पावर 3 and this one is right 6 की पावर 3, this one is a 6 की power 3, clear। Now some other points we also here discuss,